बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, घर में मकड़ी की जाली क्यों नहीं होनी चाहिए? इस्लामी नज़रिए से भी और साइंसी नज़रिए से भी, मेडिकल नज़रिए से भी घर में जाले क्यों नहीं होनी चाहिए? आप लोगों में से अक्सर ने ये सवाल सुना होगा कि घर में जाले उतार दे, ये नहुसत की अलामत है। जाले वैसे भी रोज़मर्रा की सफाई में उतारे जाते हैं, मगर दोस्तों आपको पता है उसको बुरा क्यों कहा जाता है? आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। दोस्तों, मकड़ी के बच्चे पैदा करने के बाद बच्चे के बाप को क्यों कत्ल कर देते हैं? तहकीक के मुताबिक मादा मकड़ी बच्चे देने के बाद नर मकड़ी यानी बच्चे के बाप को कत्ल करके घर से बाहर फेंक देते हैं। फिर जब औलाद बड़ी हो जाती है तो माँ को कत्ल करके घर से बाहर फेंक देते हैं। कितना अजीब और गरीब बदतरीन घराना है। ये सुनने के बाद मेरी भी रोंगटे खड़े हो गए। हम आपके साथ ये मालूमात इसलिए शेयर कर रहे हैं कि आपने ये मालूमात खुद भी सुनने हैं और दूसरों के साथ भी शेयर करने हैं कि घर में मकड़ी के जाले क्यों नहीं होने चाहिए। कुरान करीम की एक आयत है जिसको अनकबूत कहा जाता है। मकड़ी अपने बच्चों के बाप को क्यों मार देते हैं, जानिए कुरान की रोशनी में। ये बात एक हकीकत है कि गुजरी हुए ज़माने के साथ इंसान ने कायनात के हवाले से अपने इल्म और तजुर्बात में न सिर्फ तरक्की की बल्कि कई ऐसी हक़ाइक़ का पता भी लगाया जिन तक पहुँचना गुज़िश्ता अदवार में नामुमकिन था। लेकिन साइंसी तरक्की की बदौलत जो इंसान के मुशाहिदे और तजुर्बे के दायराकार वसीख होता गया तो बहुत से मालूम होने वाली नई मादी हक़ाइक़ एक पुरानी इंकिशाफ के साथ हैरत अंगेज़ मुमासिलत साबित हुई। इसी तरह सूरह अनकबूत में इरशाद बारी ताला है, जिन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर दूसरे सरपरस्त बना लिए उनकी मिसाल मकड़ी जैसी है जो अपना घर बनाते हैं और सब घरों में कमज़ोर घर मकड़ी का ही है। काश ये लोग इल्म रखते। इस सूरत में अल्लाह ताला ने मकड़ी की मिसाल देते हुए कहा कि काश ये लोग इल्म रखते। सवाल ये है कि यहाँ मकड़ियों से मुतल्लिक़ किस इल्म की बात हुई है जो हम नहीं जानते। आज हम कुछ ऐसी ही हक़ाइक़ बताएंगे। हाल ही में मकड़ियों पर एक तहकीक की गई जिसके मुताबिक मादा मकड़ी बच्ची देने के बाद अपने बच्ची के बाप को कत्ल करके घर से बाहर फेंक देते हैं। फिर जब औलाद बड़ी हो जाती है तो वो ये अमल अपने माँ के साथ करती है और उसे मार कर घर से बाहर फेंक देती है। गौर की जाए तो कुरान करीम की सूरह अनकबूत को उर्दू में मकड़ी कहा जाता है और इसमें इरशाद बारी ताला है कि सबसे कमजोर घर अनकबूत का है। इंसान मकड़ी की घर की ज़ाहिरी कमजोरी तो जानती ही थे क्योंकि वो जाले का बना हुआ होता है। हैरत अंगेज तौर पर इस सूरत में शुरू से आखिर तक गुफ्तगू फितनों के बारे में है। मकड़ियों के घर की कमजोरी से मुतल्लिक जो बात कुरान पाक में 1400 साल पहले बताई गई है, जदीद साइंस आज इसे तस्लीम करने पर मजबूर है। कुरान पाक अल्लाह ताला का कलाम है जिसका एक एक हर्फ अपने अंदर मुकम्मल फलसफा छुपाई हुई है। बस जरूरत इसे अमर की है कि कुरान पाक को पढ़कर समझने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, अब इससे आपको पता चला होगा कि घर में मकड़ी क्यों नहीं होनी चाहिए और घर में मकड़ियों की सफाई कितनी ज़रूरी है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और आगे शेयर करें। शुक्रिया।